एक कारण नहीं तो राम जी के जन्म का। मुझे बताओ कोई एक कारण हो सकता है? नहीं। भगवान राम जी के जन्म का, राम जन्म के हेतु अनेक हेतु थे, अनेक कारण थे। अरे क्या कहें आपको बताते हैं हम लोग कि हम उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग उत्तराखंड देवभूमि में हैं, जो कि अभी यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण जो भी है सब बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग, गर्मी काफ़ी है लेकिन उसके साथ साथ हवा जो है हवा भी, हाँ, टेम्परेचर को काफ़ी ठीक कर देती है वैसे ना। जबकि दोपहर के 3 बजे हैं। खतरनाक गर्मी के समय में भी मौसम अच्छा हो रहा है। हमें एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पर गर्मी हो रही है करके। तो पहले हम बता देते हैं हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के भिक्यासैन ब्लॉक से बात कर रहे हैं, ग्राम सभा बमनचौना तो खायों से। तो अभी हम लोग, ये हमारी नई रोड कटी है, हम देख रहे हो आप हमको, हम नई रोड में जा रहे हैं हम लोग। और आज देवी माता का हमारे लिए बुलावा आया है, तो हम लोग जा रहे हैं माता का दर्शन करने। माता भगवती के ही दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। भागवत कथा है बस वो कल समापन की ओर है, परसों उसका भंडारा है। तो आप लोग जरूर आएँ अगर कोई यहाँ के नज़दीक हैं तो। भगवती माता के वहाँ जो भी आता है मतलब हाँ, खाली हाथ नहीं जाता। बिल्कुल दोस्तों, और इसको जल्दी तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। तो हाँ, जा चुका है, बस वो बस आपके किताबों में आना, जो बस अखबारों में सुर्खियों में आना रह गया, बस परीक्षा वाणी में आना रह गया। हमारा नैथना मंदिर और संतोषी माता मंदिर है, वो से ये भी आ जाएगा। और जो समूह गौ की तैयारी कर रहा है, हाँ, तो ये बता दो भाई क्या है। ये है, ये भगवती माता का मंदिर है ग्राम बमनचौना में और भिक्यासैन ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में। तो इसका आप ध्यान देना। और अल्मोड़ा के बाद अगर आपको लाभ कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो उसमें उससे वो पूछेगा कि भगवती माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जैसे पूछ दिया ब्लॉक भिक्यासैन या कुछ ऐसा, तो ब्लॉक भिक्यासैन आपको पता होना चाहिए। लेकिन रखना आएगा तो ब्लॉक भिक्यासैन ठोक देना बस। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे, जो हमारी सबसे मेन रोड है। ये बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है अभी हम लोग, लेकिन अभी हम रोड बाय रोड आ रहे हैं, हमें कभी दुकान में जाना है। तो क्योंकि मार्ग में कहीं, हाँ, हम अभी वाले रोड पे हैं जो बेल नेकना की सबसे प्रसिद्ध रोड है। तो अभी हम उस रोड पे हैं। और सबसे पहले हमको बताएंगे, हमारे साथ आ रहे हैं हमारे वीरेंद्र भाई, जो आजकल समर वेकेशन पे हैं। हाँ, समर वेकेशन पे छुट्टियों में आजकल घर आ रखे हैं। इनकी अभी जो पोस्टिंग है वो पिथौरागढ़ में है, मुनस्यारी ब्लॉक में। और इनके वहाँ से सबसे जो सभी टूरिस्ट वहाँ की फेमस जगह है एक, वहाँ बिरती फॉल, हाँ, वो इनके बिल्कुल पास में है। वहाँ जाने के लिए हम खाली रास्ता बता सकते हैं। बहुत ही फेमस जगह बिरती फॉल, और बहुत ही ठंडा इलाका, और गर्मी में भी आपको पूरी ठंडक मिलेगी, वहाँ ठंडक मिलेगी दोस्तों। तो अभी आपको बताते हैं हम लोग कि हम उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, और क्यों मार्ग में जगह जगह मंदिर मिलेंगे। तो आपको मार्ग पे जगह जगह पे मंदिरों का भंडारा मिलेगा। देखो, जैसे कि एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे है, कोई गणेश भगवान का है, कोई भैरव बाबा का मंदिर है, कोई यहाँ पर गोयल देवता का मंदिर है, कोई भूमिया बाबा का मंदिर है। और ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर मंदिरों की, वैसे मैंने मंदिर की नगरी दोरहाट में है, हाँ, मंदिर की श्रृंखला मिलेगी। हाँ, लेकिन हम लोग क्या है, मंदिरों के पास ही हम भी, दोरहाट का उधर वाला क्षेत्र दिखा देगा आपको नैथना मंदिर, तो अभी हम आपको दिखा देंगे। यहाँ से दोरहाट बहुत ही नज़दीक है। उसमें दूनागिरी, नैथना देवी, मृत्युंजय मंदिर हो गया, इधर चौखटिया का अग्नेरी मंदिर हो गया, बहुत सारे मंदिर हैं उसमें, आपको हम दिखाएं। कितने सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो मंदिरों की, यहाँ भी फुल एकदम खान लगी है। एक देखो, एक छोटा मंदिर यहाँ पे है, वहाँ से सूर्य की लाइट आ रही होगी आपको, रोशनी से आपको कैमरा इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए। एक मंदिर यहाँ पे है, एक मंदिर उसके पीछे है, और इसके एक मंदिर वहाँ पे है, और 2 मंदिर यहाँ पे है। अभी इसके नीचे एक शिव मंदिर भी है, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। और सामने बेल गांव की खूबसूरती भी दिख रही होगी आपको, बहुत प्यारा गांव है बेल। तो हम मंदिरों के पास में और पहुंच चुके हैं, देखो। और ये मंदिर जो जिन्होंने भी बना रखा है, उनका हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद कहने वाले हैं, क्योंकि हर रोड में एक मंदिर होता है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तो ये मंदिर भी उसी लिए है, शायद भूमि देवता का इसका मंदिर है आपका। और यहाँ जो खूबसूरती दिखते हैं नैकना गाँव की, जो भगवान जी, और ये नीचे नैकना ग्राम सभा का शिव मंदिर है, और यहाँ पर एक कुटिया भी है। तो यहाँ पर एक बाबा की पोस्ट खाली है,
अगर कोई बाबा यहाँ आना चाहते हैं, वहाँ लाइटिंग और वाटर पानी सब यहाँ पर सब है। तो अगर आप आना चाहोगे यहाँ रह सकते हो। कोई बेरोजगार है, गांव-गांव में जाके चंदा मांगना है और इसको कुटिया को बनाना है। तो आप मतलब यहाँ रहने के लिए कोई बाबा की पोस्ट खाली है, अगर कोई बाबा हैं ऐसे जो नहीं जाते हैं, और तो ढोंगी बाबा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग सम्मान भी करते हैं और सत्कार भी करते हैं और फिर लठाई भी करते हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेकना गाँव की खूबसूरती के बाद। देखो फिर मतलब हम जितने कदम निकलेंगे हमें कोई ना कोई भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ से हम यहाँ निकले तो सामने एक मंदिर और है, दिख रहा है आपको। तो वैसे ही और वैसे भी हम लोग एक इतनी बढ़िया जगह बसे हुए हैं। आप लोगों को बता दें, हम 4 देवी जो है ना, हमारे 4 देवियों के बीच में हमारा गांव है। जैसे कि हमारे ठीक सामने नेथना देवी मंदिर है और उसके ठीक पीछे ये भगवती का मंदिर हो गया। और हमारे बाएं हाथ की तरफ अगर हम नेथना की तरफ देखेंगे तो बाएं हाथ, और भगवती की तरफ देखेंगे तो दाएं हाथ। तो उस तरफ मानीला मंदिर है, और अगर उस तरफ देखेंगे बाएं तरफ तो उस तरफ संतोषी माता का मंदिर है, और वहाँ भी एक भगवती माता का मंदिर भी है बाजन में। तो हम लोग ऐसे मंदिरों के बीच में हैं, तो हमें अंदर बहुत छाया है। जो मंदिर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था दूर से, तो उस मंदिर के हम बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हो। और अभी जहाँ पर सप्ताह हो रही है कथा, तो भागवत कथा, वहाँ भी आवाज़ आ रही है वहाँ के नीचे। और इसको देख लो, नेकना गाँव कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। और ये ग्राम प्रधान योजना से यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं। तो अब देखो, तो दुकान में जा रहे हैं धूप अगरबत्ती लेने, दुकान तो खुली है। तो भगवान, जय भगवान जी। देखो नेकना गाँव में कितना खूबसूरत दिख रहा है। नेकना वालों ने अपने वो सामने वो है ना भूमिया मंदिर, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, इसका बहुत बड़ा भूमिया पूजन किया था। तो अभी उसकी सारी वीडियो बहुत लोगों ने बना रखी है यूट्यूब पे, आप देख लेना। नेकना के लोग बहुत एकत्रित हैं और इस दुकान पर जाना है हमको। अब देखते हैं आपको, तो पहले आवाज़ लगाते हैं। चाचा जी, दोस्तों ये नेकना गाँव है। परसों मैंने आपको परसे दिखाया होगा गाँव। तो मैं जहाँ जाना है हमको वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो क्योंकि बीच में हम वीडियो ना भी दिखा पाएंगे, तो सामने नेकना का भूमि मंदिर दिख रहा है, जहाँ हमारा स्टॉप है वो दिखा देता हूँ आपको बस। वो देखो, ये देखो दोस्तों, कितनी खूबसूरत जगह पे है। देखो ये पूरा इधर रोटा पानी, मासी और जोरासी फाट, सबको ये वहाँ से मंदिर, वहाँ से टॉप से ऐसा दिखता है जैसे कि ये स्वर्ग में हो, एकदम बादलों के बीच में मंदिर हो। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं मुख्य द्वार के मुख्य गेट पे। ये देखो, ये फोटो वोटो कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये देखो, बस पहुँचने वाले हैं, बस 2 मिनट में, 1 मिनट लगेगा बस हमें, चाहे जूते खोलने में लगेगा टाइम। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मंदिर की बनावट, सुंदरता, और कितनी अच्छी जगह पर। देखो यहाँ से कितना दूर दूर की, तो देखो दोस्तों कितना मस्त है देखना यहाँ से। गाँव कितना खूबसूरत दिख रहा है। बीर यहाँ भवन चौना, जो मेरे जन्म जन्म में पाप कर्मों को विनष्ट करने के लिए मन देखो भगवान ऐसा भी करते हैं। भगवान क्या करते हैं, प्रबल प्रेम के। तो ये नेथना मंदिर, ये भगवती मंदिर, संतोषी मंदिर, ये तो है ही खुद मंदिर एक। ये तो है एक नदी में स्नान करने जा रहे हो, तो 3 टाइम दुर्वासा ऋषि संध्या करते थे, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। बोले इस समय हमारा संध्या का टाइम हो रहा है, हम नदी में नहाने जा रहे हैं, वहां संध्या करेंगे, और संध्या करके जब लौटेंगे उसके बाद हम भोजन कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम
बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, ये सबरी के कैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं। प्रत्येक पे एका परम विचित्र एक कारण नहीं तो राम जी के जन्म का। मुझे बताओ कोई एक कारण हो सकता है? नहीं। भगवान राम जी के जन्म का, राम जन्म के हेतु अनेक हेतु थे, अनेक कारण थे। अरे क्या कहें आपको, परम विचित्र एक थे एका। एक से एक कारण थे उनके जन्म के, अवतार के। मैं आपको एक कथा के माध्यम से यह पावन प्रसंग सुनाना चाहता हूं। आप लोग ध्यानतया सुनिएगा। महाराज दशरथ एक बार नवग्रह यात्रा करने गए। तुलसी रामायण में इस पावन कथा प्रसंग को नहीं देखा जाता है। जब आप तुलसी रामायण पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण को आप पढ़ेंगे, उसमें यह प्रसंग नहीं आता है। लेकिन एक रामायण के प्रसंग से हम इस बात को समझ लेते हैं कि एक बार महाराज दशरथ ने नवग्रह यात्रा करने का मन में विचार बनाया। नवग्रह यात्रा जिसमें सूर्यलोक, चंद्रलोक, और नवग्रह यात्रा करते करते महाराज दशरथ कहां चले गए? शनि लोक। सभी बंधुओं से निवेदन है, इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनेंगे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। आपको रामायण में यह प्रसंग नहीं मिलेगा। तुलसी रामायण जिसने पढ़े उसको मिलेगा तो यात्रा करते करते कहां चले गए? शनि लोक। और जब शनि लोक पहुंचे तो जाते ही महाराज दशरथ ने शनिदेव को प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। तो शनि ने कहा भाई, बोले प्रणाम। अच्छा, यदि हमें कोई प्रणाम करे और हम उसकी तरफ पीठ कर दें तो अच्छा लगेगा? बोलो ना। मैं आपको प्रणाम करूं, आप उधर को मुंह कर लो तो अच्छा लगेगा? इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो हमारे प्रणाम का अपमान ही तो हुआ ना। भाई प्रणाम करके सम्मुख से ही प्रणाम अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, तो ही अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने प्रणाम किया और महाराज शनि ने पीछे को पीठ कर दिया। महाराज दशरथ को लगा, बोले भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? हम प्रणाम कर रहे हैं और ये हमारी तरफ मुंह कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा, बोले महाराज आप भी सूर्यवंशी और मैं भी सूर्यवंशी। शनि कौन है? सूर्यपुत्र है शनि। शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है, बड़ी टेढ़ी नजर होती है शनि महाराज। अच्छा, जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा आ जाए उसके तो हाल खराब हो जाते हैं। कहते बोले महाराज पंडित जी ढैया चल रही है, हम कहते आजकल ढैया, शनि की ढैया आ गई। शनि की ढैया में बड़े गंदे काम हो जाते हैं, बात विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चोरी चकारी हो जाती है, कैरियर खराब हो जाता है। शनि महाराज बड़े न्यायाधीश हैं नवग्रहों। तो प्रणाम किया, शनि महाराज ने पीठ फेर ली। बोले महाराज हम दोनों एक ही वंश हैं, मैं भी सूर्यवंशी महाराज दशरथ, आप सूर्यपुत्र शनि, तो इसका मतलब ये हो गया हम तो बिरादर हो गए ना, भाई भाई हो गए। अरे आपस में ऐसे प्रणाम कैसे? बोले भाई भाई को सम्मान न दे, अच्छी बात थोड़ा ही है। बोले हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। बोले हम ऐसे ही प्रणाम स्वीकार करते हैं, हमारा नाम शनि है। बोले नहीं महाराज, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। बोले हम भी तो रघुवंशी हैं, जिद पर आ गए, आपको सामने से प्रणाम लेना होगा, हम भी रघुवंशी, हम नहीं जाएंगे शनि लोक से। बोले अच्छा। बोले महाराज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, महाराज दशरथ मेरी ना नजर बड़ी खराब है, मैं जिस किसी को देख लेता हूँ वो अपने लोक से नीचे गिर जाता है, चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे पद छूट जाए, चाहे सम्मान छूट जाए, चाहे घर गृहस्थी में तूफान आ जाए। बोले जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़ जाती है वो अपनी स्थिति से विचलित हो जाता है। जैसे मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे ही ले लो ना,
बोले नहीं, आपको सम्मुख से ही प्रणाम कर स्वीकार करना होगा। शनिदेव ने कहा सावधान, यदि आप नहीं मानते हैं तो ऐसा करते हैं कि अगर आप सम्मुख से प्रणाम करना चाहते हो तो फिर ऐसा करते हैं, हम तुम्हारी ओर मुंह करते हैं। और जैसे शनिदेव ने महाराज दशरथ की ओर मुंह करा, दृष्टि दौड़ाई, तो दशरथ जी महाराज शनि की दृष्टि से नीचे गिर गए उसी क्षण। और जब नीचे गिरे, जब तो आकर के कहां रुके हैं? जटायु जी के पंखों पर। अच्छा, कथा सुनिए आपने? नहीं सुनिए? सुनाता हूं आपको। जब शनि की कुदृष्टि से नीचे गिरे हैं तो जटायु जी के पंखों पर आकर के आसीन हो गए महाराज दशरथ। और जटायु जी से कहा है, बोले गिद्धराज जटायु, आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, आपका ऋणी हूं, क्योंकि आज आप मेरे मित्र नहीं बल्कि पिता ही हैं। अन्नदाता भयत्राता, जो अन्न देते भय से रक्षा करे उसको पिता कहने में क्या संकोच है। बोले आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। गिद्धराज एक काम करो, मुझसे कुछ मांग लो ना, कुछ मांग लो। तो जटायु जी कहने लगे, बोले महाराज कहां आप इतने बड़े राज्य के राजा, और बोले महाराज मांगना आंगना ठीक नहीं होता है, मैं मांगूंगा आप दोगे ही नहीं। बोले नहीं, हम रघुवंशी हैं, हमारे प्राण चले जाएं, हम अपने वचन की रक्षा अवश्य करते हैं, आप जो कुछ मांगोगे आपको प्राप्त होगा। बोले अच्छा, हम जो कुछ मांगोगे दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। बोले एक काम करो, शपथ खाओ। बोले हम शपथ खाते हैं। बोले किसकी? बोले अपने बड़े बेटे की। बोले हमारा बेटा है ही नहीं, हम तो निसंतान हैं। महाराज दशरथ की उस समय कोई भी संतान नहीं थी। महाराज दशरथ निसंतान, 3 रानियां, लेकिन कोई भी संतान नहीं। बोले शपथ लो अपने ज्येष्ठ पुत्र की। महाराज दशरथ कहने लगे, बोले जब ज्येष्ठ या कनिष्ठ कोई पुत्र है ही नहीं तो शपथ किसकी लो? बोले नहीं नहीं, बड़े बेटे की सौगंध खाओ, शपथ लो कि आप अपना बड़ा बेटा मुझे प्रदान करोगे। महाराज दशरथ कहने लगे, बोले अभी तो बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बीच वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बोले हाँ, हम शपथ लेते हैं, यदि कभी संयोग से हमारा बेटा हो गया तो हम अपना बड़ा बेटा तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। महाराज दशरथ वहां से चले गए। शनि लोक से गिरने के बाद उनके प्राणों की रक्षा होगी। और इधर जटायु जी को वचन दे करके आगे बोले, जिस दिन हमारी संतान होगी हम तुम्हें अपना बड़ा पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। 3 रानियां, लेकिन निसंतान राजा। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध लड़ा, जिस पर देवता विजयी हो गए। बोलो नारायण भगवान की। देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई। जब देवताओं को विजय प्राप्त हुई तो महाराज दशरथ ने कहा, बोले देवराज इंद्र ने कहा, बोले महाराज दशरथ आप स्वर्ग चलिए। महाराज दशरथ मन में विचार करते हैं, मैंने सुना है स्वर्ग और नरक तो मरने के बाद ही मिलता है। जिसने अच्छे काम किए हो स्वर्ग जाता है, और जिसने दुष्कर्म किए हो वो नरक में चला जाता है। मन में विचार करते हैं, बोले नहीं महाराज, देवासुर संग्राम में आपके कारण हम विजयी हुए हैं, इसलिए आपको इंद्र भवन चलना होगा, स्वर्ग चलना होगा। महाराज दशरथ अपने मन में विचार करते हैं, बोले स्वर्ग जाने का ये अच्छा अवसर है, इसलिए मुझे स्वर्ग जाना चाहिए। महाराज दशरथ एक विमान पर बैठे और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो सोने का मुकुट पहन रखा था, राजाओं के पास मुकुट होते, सोने का मुकुट। सोने का जो मुकुट था उतार दिया। बोले अब तो स्वर्ग में पहुंच गए, बोले यहाँ का आनंद लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, महाराज दशरथ ने सोने का मुकुट निकाल करके एक स्थान पर रख दिया और स्वर्ग के विपुल सुखों को भोगने लग गए हैं। यह क्रम चल रहा था। 1 वर्ष बीत गया, दिवस जात नहीं लागत बारा। कब समय बीत गया पता ही न लगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। महाराज दशरथ को सहसा स्मरण हुआ, बोले वे मेरा भी तो राज्य है, मेरी रानियां हैं, वहां की प्रजा है, उसका क्या होगा? बोले मुझे वापस जाना चाहिए। तो महाराज दशरथ अपने मन में विचार कर ही रहे थे तो सामने से देवराज इंद्र आए। बोले देवेंद्र, मेरे मन में एक विचार आया है, मैंने आपके कारण स्वर्ग के विपुल सुखों का उपभोग किया है, अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मैं वापस अयोध्या जाना चाहता हूं।
देवराज इंद्र कहने लगे, बोले राजन, स्वर्ग द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप जब चाहें इस स्वर्ग में आ सकते हैं। महाराज दशरथ वहां से जाने के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और एक रथ में बैठते हैं। और जब रथ में बैठे तो आधे मार्ग तक रथ चला गया, आधे मार्ग में महाराज दशरथ को स्मरण हुआ, बोले मेरा सोने का मुकुट तो वहीं छूट गया, क्योंकि उन्होंने क्या पहना था, सोने का मुकुट। बोले सोने का मुकुट तो वहीं छूट गया, यदि मैं अयोध्या में जाऊंगा रानियां मेरी आरती करेंगी, स्वागत करेंगी, लेकिन मुकुट नहीं होगा तो मुझे कोई भी प्रणाम नहीं करेगा। दशरथ की आज्ञा से वापस आ गए इंद्र भवन में, और जैसे इंद्र भवन के द्वार पर रथ रुका, महाराज दशरथ अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो प्रतिहारी ने रोक लिया। बोलो नारायण भगवान की। प्रतिहारी माने गेट कीपर, बॉडीगार्ड। वो जो वॉचमैन था, वो जो प्रतिहारी था, उसने रोक लिया महाराज दशरथ को। उसने कहा, ए महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरा नाम दशरथ है। बोले महाराज आपका नाम दशरथ हो, ये प्राप्त हुई जिसके कारण मैं स्वर्ग तक पहुंचा, लेकिन एक 2 टके का प्रतिहारी मुझसे कहता है आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। महाराज दशरथ उस प्रतिहारी से पूछते हैं, अरे प्रतिहारी बताओ मैं अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकता हूं। बोले महाराज इस समय इंद्र भवन को धोया जा रहा है, इस समय इंद्र भवन को धोया जा रहा है। बोले क्यों? बोले इस समय इंद्र भवन को गंगा जल से, दूध से, दही से, समुद्रों के जल से, तीर्थ के जल से धोया जा रहा है। बोले भैया क्यों धोया जा रहा है? बोले जब इंद्र भवन धुल जाएगा उसके बाद आप अंदर चले जाना, लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना होगा। बोले ये तो बताओ इंद्र भवन को क्यों धोया जा रहा है? बोले इंद्र भवन को इसलिए धोया जा रहा है क्योंकि एक संतानहीन राजा 1 वर्ष तक इस इंद्र भवन में निवास करके गया है। अब उसका नाम क्या है, 10 रथ है या 12 रथ है? बोले महाराज ये तो मैं नहीं जानता हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, बोले वो अभागा कोई और नहीं, संतानहीन राजा दशरथ मैं ही हूँ। प्रतिहारी के चरणों में जाकर के मूर्छित होकर के धड़ाम से महाराज दशरथ गिर गए। प्रतिहारी ने उठाया, रथ पर बिठाया। बोले राजन अब इंद्र भवन धुल चुका है, अब अपने सोने का मुकुट ले सकते हैं। बोले अब सोने के मुकुट को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले संतानहीन होना इतना बड़ा श्राप है। संतानहीन व्यक्ति यदि कहीं चला जाता है तो वहां का भवन भी, वहां की भूमि भी अशुद्ध हो जाती है। बोले मुझसे अभागा व्यक्ति अन्य कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। रथ में बैठे और वापस कहां चले गए? अयोध्या। और जब अयोध्या में पहुंचे तो जो महारानियां थी वह आरती कर रही थी। महाराज दशरथ ने कहा, बोले आरती वारती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा मन बड़ा आहत है, मैं बड़ा दुखी हूं, आज मेरा घोर अपमान हो गया है। रानियां कहने लगी, बोले राजन क्या हो गया? बोले एक सामान्य से प्रतिहारी के द्वारा मेरा अपमान हो गया है। बोले मैं 3 दिन, मेरी पत्नियां तो अवश्य हैं, लेकिन मैं निसंतान हूं। बोले क्या निसंतान का किसी घर में जाना इतना बड़ा अपराध हो सकता है? बोले राजन होता होगा। रानियां मन में बड़ी प्रसन्न हुई। बोले हमसे विवाह हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, इन्होंने संतान के विषय में आज तक कभी सोचा ही नहीं। चलो अच्छा हुआ इनके मन में संतान के विषय में भाव तो आया, चाहे अपमान से ही क्यों नहीं आया। तो रानियां जैसे आतिथ्य करना चाहती थी, स्वागत करना चाहती थी, स्वागत नहीं किया। बदले में क्या हुआ? तिरस्कार हो गया। महाराज दशरथ वहां से गए कुल गुरु वशिष्ठ के पास, और वशिष्ठ जी से कहा, बोले महाराज मुझे इसी क्षण संतान दीजिए, अन्यथा मैं इस खड्ग से अपना गला काट देता हूं, मैं मर जाता हूं। महाराज वशिष्ठ कहने लग गए, बोले राजन मुझे बड़ी प्रसन्नता है तुमने संतान के विषय में सोचा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे खेद है, मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं संतान के संदर्भ में जानता ही नहीं हूं। बोले तुम्हारे एक दामाद हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। बोलो नारायण भगवान की। भगवान राम की एक, और उसका विवाह किसके साथ हुआ था? श्रृंगी ऋषि के साथ। और श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में बड़े दक्ष थे, तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में बड़े माहिर थे, बड़े दक्ष थे। वो जो मंत्र पढ़ते थे उनके द्वारा, उन मंत्रों के प्रभाव से निश्चित रूप से निसंतान व्यक्ति को भी संतान की प्राप्ति होती थी। तो नंगे पांव महाराज दशरथ वहां गुरु के सम्मुख जब जाया जाता है, अहंकार से नहीं जाया जाता है। गुरु के भाव कैसे जाया जाता है?
गुरु के सम्मुख जब जाएं तो अहंकार न दिखाएं। तद विदा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनीत भाव से बोले गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए। फिर बड़े विनम्रता से अपना प्रश्न निवेदित कीजिए, अपना निवेदन प्रस्तुत कीजिएगा। गुरुदेव करुणा करके उस प्रश्न का समाधान बताते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा, बोले महाराज मुझे बचा लीजिएगा, 3 रानियां हैं, मैं संतान हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान संबंधी कोई। शत्रुघ्न और कौशल्या जी से साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कैकेयी से भरतलाल का प्राकट्य हुआ है। बोलो नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। और जब भगवान का जन्म हुआ तो उसके बाद भगवान ने चारों कुमारों का जन्म हुआ है। कथा बहुत विस्तार में मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भागवत में इसके 14 अध्याय हैं। यहाँ तक कथा कहना अशक्य है क्योंकि समय भी अधिक हो गया है। के समय कुटिल मंथरा ने षड्यंत्र किया है जिससे भगवान अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए वन को प्रस्थान किए हैं। और जब भगवान ने जब वन को प्रस्थान किया तो अब गंगा पार करनी थी। केवट अपनी नाव लिए पहले से खड़े थे। ये केवट कौन है? जल पाय पखारो होत विलंब उतारहि पारो, जास नाम सुमिरत एक बारा, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरत नर भर सिंधु अपारा, उतरत नर भर सिंधु अपारा, सोई कृपाल के वटहि होरा, सोई कृपाल के वटहि लगाना पार, गंगा मैया क्या कहते हैं? आज नाथ में काहन पावा। बोले प्रभु आप कुछ लेन देन की बात करते हो ना। बोले प्रभु आज मुझे क्या कुछ प्राप्त नहीं हो गया है। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज जन्म जन्मांतरों का मेरे जो दोष हैं सब विनष्ट हो गए। प्रभु आप छोटी सी बात कह करके मेरी भक्ति का अपमान मत कीजिए नाथ। और क्या कहते हैं? बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली बुरी। बोले मजदूरी करते करते बहुत समय बीत गया, इधर से उधर यात्रियों को उतारते उतारते पूरी उम्र व्यतीत हो गई है। बोले महाराज मुझे ग्राहक तो अनेक मिले लेकिन आप जैसा ग्राहक आज तक नहीं मिला। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत समय से मैं मजदूरी कर रहा था। बोले प्रभु अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे। बोले हे नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोले प्रभु मुझ दीन पर, मुझ गरीब पर अपना अनुग्रह कीजिए ना प्रभु, यही तो चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अपने चरणों की विमल भक्ति दीजिएगा, यही मैं चाहता हूँ। हाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप देने की बात कर रहे हो ना, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, मान रखता हूँ। फिरती पार नहीं जो तुम देवा। बोले जब लंकेश को वध करके आप वापस आओगे ना मेरे पास आना होगा आपको। ये एक भक्त पहले से जानता है, केवट पहले से जानता है। फिरती बार मोहि जो प्रभु देवा। उस समय आप मुझे जो
तो दोस्तों हमें जल्दी निकलना था, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं, हमें काफ़ी दूर जाना था। और ये नई नई वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय देव उत्तराखंड, जय भारत।